हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रहता हूं फ्रांस के अंदर एंड मैं फ़्रांस के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं हमारे भारत के लोगों के लिए। जैसे मैं फ़्रांस में सेटल्ड हूं, वैसे मैं चाहता हूं कि हमारे भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, अगर आपको भी आना है तो आप भी सेटल हो सकते हो। तो मैं हर बार कुछ ना कुछ नए वीडियोज़ लेकर आता हूँ, एक नए इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ ताकि जितने भी हमारे भारत के जो लोग हैं उनको बेनिफिट हो सके। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ़्रांस में स्टडी के बारे में। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी हमारे भारत के स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं और उनका प्लान है फ्यूचर में अपनी ग्रेजुएशन करने का, एंड आप लोगों ने पहले से अपना मन बना लिया कि आपको यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है और कनाडा जाना है, यूएसए जाना है, न्यूजीलैंड जाना है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के प्लान अगर आपने बना लिए हैं, उसमें से कोई भी कंट्री आपने चूज़ कर लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपका एक बहुत ही गलत डिसीजन होने वाला है लाइफ का। और वो इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर फ़ीस बहुत ही ज़्यादा हाई होती है एंड यहाँ पर जो रहने के जो खर्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है और आपको लगता है कि आपको जाना है तो आप जा सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपको एक बेस्ट कंट्री मिल जाए जहाँ पर फ्री एजुकेशन मिले और लिविंग एक्सपेंसेस भी आपके कम हो, तो मेरे पास जो सबसे अच्छी कंट्री है इस टाइम 2025 में वो है फ़्रांस। फ़्रांस आज के टाइम में इतनी अच्छी कंट्री है कि यहाँ पर आपको एक तो फ्री में एजुकेशन मिल जाएगी और यहाँ पे जो लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक तरीके से एक गोल्डन चांस है कि आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सकती है एंड वो भी फ्री में। तो अगर आपका भी इंटरेस्ट है कि आपको भी पढ़ाई करनी है फ़्रांस के अंदर, तो मैं आपको बताऊँगा पूरा का पूरा प्रोसेस एंड साथ में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो क्या क्या एडवांटेजेस आपको और मिलने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस वीडियो में, सो प्लीज़ एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि मैं बाहर रहता हूँ फ़्रांस के अंदर, तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूँ। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो के अंदर एंड मैं बात भी करता रहूँगा एंड साथ में आपको जो आसपास का जो फ़्रांस का नज़ारा है वो भी दिखाता रहूँगा, ताकि उससे आपको समझ में आएगा कि फ़्रांस वाकई में कितनी अच्छी कंट्री है एंड कितने ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, कितनी बहुत ही अच्छी कंट्री है। तो देखते चलते चलते बात करते करते आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं फ़्रांस की बात करता हूँ तो फ़्रांस के जो एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। यानी कि फ़्रांस के अंदर आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाती है, वर्ल्ड क्लास। एंड ये जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है ये यहाँ पर जो बहुत सारी हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर दी जाती हैं। तो यानी कि टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी फ़्रांस के अंदर एंड साथ में आपको फ्री एजुकेशन करने का मौका मिलेगा। एंड जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन ऑफ़र करती हैं। तो यहाँ पर आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं फ़्रांस के अंदर। एंड यहाँ पे 3500 से ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के। तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके फ्री में एजुकेशन पा सकते हैं। एंड अगर यही चीज़ अगर आप, जैसे मैंने बताया कि अगर आप यूके का प्लान करोगे और अगर आप अमेरिका का प्लान करोगे, ऑस्ट्रेलिया का प्लान करोगे, न्यूजीलैंड का प्लान करोगे, तो आपको ये एजुकेशन, कनाडा का प्लान करोगे तो आपको ये एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपका पैसा खर्च होगा। लिविंग एक्सपेंस में भी काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा खर्च होने वाला है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर अब आपके हाथ में है कि आपको अपना पैसा बचाना है या आपको अपने पेरेंट्स का पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, वेस्ट करना है। तो फ्री एजुकेशन के लिए आपको फ़्रांस को ही चूज़ करना पड़ेगा। सो इस चीज़ का आपको
ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपको फ़्रांस में पढ़ाई करनी है, तो फ़्रांस में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आपके हर टाइप का कोर्स मिल जाएगा। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस टाइम आ चुका हूँ रोड पर, एंड फ्रांस देख सकते हो आप, बहुत ही ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ पर मैं ट्रैम स्टेशन पर अभी खड़ा हुआ हूँ, एंड अभी मेरी ट्रैम आएगी तो मैं आपको चलते चलते बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा, ताकि आपको फ्रांस में आने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो जो नेक्स्ट चीज़ है कि अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि सर कौन कौन से कोर्सेज़ हम कर सकते हैं। तो 12th पास करने के बाद आपका जो भी सपना है, कोई भी आपको अगर प्रोग्राम करना है, चाहे आपको बैचलर डिग्री में BBA करना है, या आपको इंजीनियरिंग में कुछ करना है, या आपको नर्स बनना है, या आपको डॉक्टर बनना है, सप्लाई चेन में कुछ करना है, बिज़नेस मैनेजमेंट में कुछ करना है, और जितने भी कोर्स होते हैं साइंस के, सोशल साइंस के, आर्ट्स के, लैंग्वेज आपको करनी है, होटल इंडस्ट्री में आपको जाना है, कुक बनना है, तो जितने भी कोर्स आप सोच सकते हो सारे के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो इंजीनियरिंग के सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, रोबोटिक्स हो गया, तो हर तरीके के कोर्स आपको मिल जाएंगे। तो जो भी आपके प्लान है, जो भी कोर्स आपको करना है, वो सारे के सारे कोर्स फ्रांस में आप कर सकते हो। तो यानी कि आपके पास वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ की ऑप्शंस हैं, तो आप सब कुछ, कोई भी कोर्स आप कर सकते हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ जो नेक्स्ट चीज़ होती है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो फ्रांस को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट्स होते हैं, फ्रांस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी कोर्सेज़ आप करना चाहते हो, सारे के सारे कोर्सेज़ आप इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो। फ्रांस को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि मैं अगर फ्रांस में पढ़ाई करूँगा तो मुझे सारे कोर्स फ्रेंच लैंग्वेज में मिलेंगे, इंग्लिश में कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है, क्योंकि कोर्स यहाँ पर आपको सारे के सारे कोर्सेज़ इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने जो कोर्स आपको पहले बताए थे, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो वो सारे के सारे कोर्स कर सकते हो। मेरे पीछे देखोगे तो मेरी ट्रैम आ गई है, अब मैं इसी ट्रैम में बैठकर जाता हूँ और आपको आगे वीडियो कंटिन्यू करके बताऊँगा। तो देख सकते हो ये ट्रैम बहुत कलरफुल ट्रैम होती है फ्रांस की। सुनाओ, अब मैं पहुंच चुका हूँ सिटी सेंटर में, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे कोर्सेज़ आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि यहाँ पर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि विदाउट आइल्स आप अपना एडमिशन ले सकते हो फ्रांस की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, एंड आपको वीज़ा भी आसानी से मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं पर भी आप पढ़ने जाओगे तो आइल्स को लेकर आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो सकती है। बट फ्रांस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि फ्रांस में कोई भी आइल्स को लेकर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इंग्लिश में ही अपने पढ़ाई कर सकते हो, एंड साथ में आप बिना आइल्स के भी पढ़ाई कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि मैं सिटी सेंटर पहुंच चुका हूं, तो आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है, एंड मैं चलते चलते आपको सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, एंड उसके बाद फिर आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी, समझ में भी आएंगी, एंड आपको इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप देख सकते हो अपनी आँखों से। तो अब मैं आपको आगे बताना शुरू करता हूँ। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप स्टडी करने आओगे फ्रांस के अंदर, तो जब भी आप स्टडी करने आओगे तो आपको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब करने का राइट्स मिलेगा। यानी कि आप एज ए स्टूडेंट जब भी आप आओगे तो आपको जॉब करने का राइट्स मिलेगा, यानी कि एज ए स्टूडेंट आप 20 आवर्स पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो फ्रांस के अंदर, एंड जॉब करते करते फिर आप मनी भी अर्न कर सकते हो, एंड साथ में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको जो आपके जो खर्चे होते हैं फ्रांस में आने के बाद, जैसे मैंने बताया था कि खर्चे बहुत कम होते हैं फ्रांस के अंदर, तो आपको सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप अपना जो रेंट होता है और जो आपके खाने का खर्चा होता है, जो आपका इंश्योरेंस होता है, वो सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे खर्चे आप अपने पूरे कर लेते हो। तो पार्ट टाइम जॉब से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ताकि आपको पैसों की भी कभी कोई दिक्कत नहीं पड़ती और आपके पेरेंट्स से आपको पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, तो जो सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आप फ्रांस में आओगे, तो फ्रांस में आने के बाद सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी मिलता है। यानी कि अगर आप पढ़ाई करने आओगे तो आपको स्कॉलरशिप भी फ्रांस की सरकार देती है, एंड भारत की जो एम्बेसी है, भारत में जो एम्बेसी है फ्रांस की, वो भी आपको स्कॉलरशिप देती है। तो आप खुद सोचो कि अगर आप पढ़ने आओगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी, ताकि उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, यानी कि आपके जो खर्चे जो होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। एंड नाउ अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर हम पढ़ाई करेंगे तो हमें उसके बाद, पढ़ाई करने के बाद हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स भारत से आते हैं या दूसरी कंट्री से आते हैं फ्रांस के अंदर, तो फ्रांस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की। यानी कि अगर आप कोई भी फ्रांस के अंदर आता है तो आपको जॉब करने का राइट्स मिलता है, एंड उस जॉब करने के राइट से फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जॉब आसानी से मिल जाती है। और उसके बाद जब जॉब आपको आसानी से मिल जाती है फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि फिर आप अपने सारे के सारे जो भी पैसे आपने लगाए होते हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं। आपको दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन अगर आप सुनोगे, यूके, यूएसए, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अगर आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब्स नहीं मिलती। इवन कनाडा में नहीं मिल रही, जर्मनी, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। बट फ्रांस में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फ्रांस में आपको जॉब मिलनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स हैं, तो आपको जॉब मिलने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई थिंक कितना अच्छा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है फ्रांस के अंदर कि आप पढ़ाई करने भी आओगे, फ्री में एजुकेशन मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम जॉब मिलेगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगी, और आपको खर्चे आपके बहुत कम होने वाले हैं। तो आपको लाइफ टाइम के लिए सेटल होने के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फ्रांस के अंदर। तो जितने भी हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं जो 12th करने के बाद जाना चाहते हैं तो आपको फ्रांस में ही चूज़ करना चाहिए। और मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी अच्छे से, और आप देख सकते हो वीडियो में कि मैं बहुत मेन जो सिटी सेंटर जहाँ पे सब लोग बैठते हैं आराम से धूप में, आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं एंड सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मोटिवेशन के लिए। तो अब आप समझ चुके, मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से, और अब आपको सब कुछ समझ में आ भी गया है। तो बस अब आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, और 12th पास करने के बाद आप खुद से एडमिशन ले सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करता हूँ, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे भी सब कुछ पता है कैसे एडमिशन हो सकता है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम भी आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ इंस्टाग्राम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, और वहाँ पर आपको मेरे बारे में और जानने का मौका मिलेगा। मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो आप मेरे बारे में और भी जान सकते हो। सो नाउ थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।